ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, आपके उठने की, बैठने की, सोने की, जागने की, चलने की, फिरने की, सब किस्म की एनर्जीज का सम क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। ई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट्स है किलो जॉल पर मोल। मैथमेटिकली इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, काइनेटिक, गिब्स एंड हीट। गिब्स क्या होती है आगे चल के बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी मेजर्ड रिगार्डिंग टू इट्स चेंज, जैसा कि मैंने अभी बताया इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर किया जा सकता है। बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर लगाकर डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर मौजूद इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते। बहुत सी एनर्जी आपके अंदर छुपाई हुई होती है जो आप सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, उस सोच के दौरान एनर्जी जो रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो एनर्जी तो मैं नहीं मेजर कर सकता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ही मेजर कर सकती है। कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं हो सकती है। हाँ, इंटरनल एनर्जी चेंज को एब्सोल्यूटली मेजर किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी मेजर, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होने पर रिएक्शन एंडो होता है, नेगेटिव होने पर रिएक्शन एक्सो होता है। इन टर्म्स ऑफ हीट बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी can be a sum of bond energy in the molecules and all kinds of kinetic energies like translatory, vibratory and rotatory of a monatomic molecule, vibratory and translatory for a diatomic molecule and translatory, rotatory and vibratory for a tetratomic molecule। बड़ी मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो याद रख लीजिएगा, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर सकता है? ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आपके पास एक डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है तो बेटे वो ट्रांसलेटरी तो करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा, प्लस साथ में वाइब्रेटरी भी शो करेगा, ये वाइब्रेशंस भी शो कर सकता है, ठीक है। आप कहेंगे सर व्हाई नॉट दिस? बेटे ये बॉन्ड की वाइब्रेशंस होती है जो कि एटम्स शो कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल अमोनिया जैसा या कोई ट्राइएटॉमिक या कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास अमोनिया के केस की बात हो जाए, वॉटेवर, या BF3 की बात हो जाए, आप इस केस में क्या होगा? ट्राइएटॉमिक या टेट्राटॉमिक। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एटम्स के साथ ये टेट्राटॉमिक है, इसको पर बात करते हैं। ये ट्रांसलेटरी भी शो करेगा, वाइब्रेटरी भी शो करेगा और रोटेटरी भी शो करेगा, एक सेंट्रल एक्सिस के गिर्द ये घूम भी सकता है, ठीक है। तो मोनो, डाई और टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर रिस्पेक्टिवली ये ट्रांसलेटरी एंड वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी तीनों टाइप्स की मोशंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होंगी, जो कि आप अच्छे तरीके से ज़हन में रख सकते हैं। एक तो ये पॉइंट था आप लोगों को बताना जो बड़ा ज़रूरी था, और दूसरा मैंने बता दिया कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं हो सकती, और इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई के साथ जब रिप्रेजेंट की जाएगी तो एक स्टेट फंक्शन होगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे वो है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है क्यू वी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये आप लोगों ने आगे जाके इक्वेशन भी एक याद रख लेनी, ठीक है, जो आगे मैं जाके एक्सप्लेन करूंगा। हीट एनर्जी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब आप अक्सर बच्चों को हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं पता। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस टू बॉडीज, दो बॉडीज के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडीज को कहते हैं हीट एनर्जी। रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल क्यू। पॉजिटिव का मतलब एंडो, नेगेटिव का मतलब एक्सो, ये सारी पेपर में पूछा जाएगा। क्यू का पॉजिटिव साइन, क्यू का नेगेटिव साइन। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। इसका मतलब मैं कहूंगा नॉट स्टेट फंक्शन, जैसा कि मैं पहले बता चुका आप लोगों को, नॉट अ स्टेट फंक्शन। यूनिट्स है जाउल, किलो जाउल, कैलोरीज, ये ज़हन में रख लीजिएगा। एक कैलोरी होती है 4.184 जाउल के इक्वल। जल्दबाजी में क्या होता है, बच्चे से सवाल पूछा जाता है 1 जाउल इज इक्वल टू हाउ मच कैलोरी, बच्चा कहता है 4.184 कैलोरी। बेटा बिल्कुल गलत करते हो तुम, ऐसा काम हरगिज नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 1 जाउल कितने कैलोरी के बराबर पूछ रहा है तो ये वैल्यू इधर जो मल्टीप्लाई हो रही है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो 1/4.184 कैलोरी के बराबर होता है 1 जाउल, और ये वैल्यू बनती है आई गेस 0.239 कैलोरीज या 0.289 कैलोरीज, 0.239 कैलोरीज है आई गेस। चेक कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पे 0.289 लिखा हुआ दिख रहा है। एनी हाउ इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि क्या है। आई गेस आई हैव कैलकुलेटर, तो मैं यहीं पे वैल्यू को कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक डाउट हुआ तो मैं चेक कर लेता हूँ। 1 डिवाइड, क्योंकि टाइम सेव कर रहा हूँ, 4.184 0.239 आई एम राइट। यहाँ पे गलत लिखी हुई है 0.239, देखा
मुझे जो शक पड़ता है वो अक्सर ठीक होता है, ठीक है। तो 0.239 कैलोरीज के इक्वल है। तो ये वैल्यू आप लोगों ने भूलनी नहीं, इसको जेहन में रख लीजिएगा। उसके बाद अब इन यूनिट्स में और अगर इजाफा करूं, जाउल, किलो जाउल, कैलोरीज और एक यूनिट होता है अर्ज, इनके दरमियान रिलेशनशिप आप लोगों को पता होना चाहिए। बेटे एक जाउल जो है 10⁻⁷ अर्ज के इक्वल है। ये वैल्यू आप लोगों ने अक्सर देखी होगी फिजिक्स वगैरह के अंदर भी। और हीट एनर्जी की इन यूनिट्स का रिलेशनशिप भी याद रख लीजिएगा। सबसे लार्ज होती है कैलोरी, उससे कम हमारे पास होगी जाउल और उससे कम हमारे पास होगी अर्ज। तो ये अक्सर ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कि एनर्जी के यूनिट्स का ऑर्डर बताएं, कैलोरी बड़ा है, जाउल बड़ा है, या अर्ज बड़ा है या छोटा है। तो कैलोरी, जाउल और अर्ज, ये तीन चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। आपको उससे क्लियर कट अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एक्चुअली आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हीट एनर्जी जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक स्पेसिफिक हीट होती है और एक हीट कैपेसिटी होती है। कहाँ जाके पढ़ाऊंगा? बॉम एंड ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर। ये स्टेट फंक्शन नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इसलिए नहीं होती कि इसके आने या जाने की या इनिशियल और फाइनल कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी वजह से टेम्परेचर की इनिशियल या फाइनल वैल्यू होती है। ये बात पहले हो चुकी है, तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। और इन यूनिट्स की आपस में इंटर कन्वर्जन आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट है, अब आ गया पॉइंट जो आपसे डिस्कस हो रहा था, फंडामेंटल वेज टू ट्रांसफर एनर्जी। एक मैंने बता दिया आपको हीट एनर्जी, दूसरा बताने लगा हूँ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ाई है? फिजिक्स बेचारी के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को वर्क डन सिस्टम का कहते हैं, जैसे कि W = P.P। फिजिक्स कहती है फोर्स लगने पर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो, ठीक है जी। तो ये इसको F.D भी कहा जाता है, F.D भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि वर्क डन हुआ है। इसी तरह केमिस्ट्री कहती है कि अगर प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम चेंज हो तो वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। तो अगर डेल्टा भी 0 कर दें तो ये ओवरऑल वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ प्रेशर इज अप्लाइड एंड वॉल्यूम गेट चेंज, द वर्क इज डन रिप्रेजेंटेड एज P डेल्टा V। डेल्टा V 0 तो वर्क डन 0, बात तय होगी। अब आगे वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव का अक्सर फड्डा क्लैश फिजिक्स में, केमिस्ट्री में रोले पड़े रहते हैं। फिजिक्स कहती है वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव है। हम लोग उल्टा कहते हैं। फिजिक्स वालों को क्या पता यार वर्क डन क्या होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या कंपैरिजन, गधा क्या जाने ज़ाफरान की बहार। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बस इतना सा कंपैरिजन है। आप सिद्दीक साहब तो नहीं सुन रहे? नहीं, वो नहीं सुन रहे, वरना उनको बड़ा फील हो जाता है इस बात के साथ, तो उनके दिल पे छुरियाँ चल जाती हैं। यार फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है? मतलब आप इस वक्त बैठ के केमिस्ट्री का लेक्चर सुन रहे हैं, सिमिलरली आप फिजिक्स का लेक्चर सुनेंगे, ऑफ कोर्स आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे फिजिक्स का लेक्चर सुनकर। यही सुनना चाह रहे थे तुम, ऑफ कोर्स मैं भी यही सुनना चाह रहा था। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। आपका फेवरेट टीवी पे प्रोग्राम लगा हुआ है, आप उसको देखना चाहते हैं और साथ में आप दाल चावल खाना चाहते हैं, खा लोगे? बिल्कुल खा लोगे। दाल और चावल नीचे मिक्स करोगे, आसानी से खा लोगे। ये है फिजिक्स। अब केमिस्ट्री क्या है? आपका टीवी पे प्रोग्राम लगा हुआ, सामने टीवी चल रहा है, जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, और नीचे मछली पड़ी हुई है, मसाला लगी हुई, भुनी हुई स्टफ्ड फिश, आप उसको खाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स नीचे देखोगे, कांटे निकालोगे तो प्रोग्राम को नहीं देख पाओगे। कांटेदार सब्जेक्ट, बट खाने पर मज़ा आता है अगर समझ आना शुरू हो जाए। दिस इज केमिस्ट्री एंड होपफुली आई एक्सप्लेन्ड इट वेल। एनीहाउ, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रहा था। वर्क के साथ पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? वर्क जब पॉजिटिव साइन के साथ हो प्लस P डेल्टा V हो तो समझ जाइएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है बाय सराउंडिंग। सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आई है, सराउंडिंग की हीट की मदद से सिस्टम पर वर्क किया गया है, जो कि इंडिकेशन है। एंडो से भी रिलेट कर सकते हैं, जिस तरह एंडो में पॉजिटिव साइन होता है डेल्टा H का या हीट का, इसी तरह वर्क डन पॉजिटिव के साथ भी एंडो के साथ रिलेट कर सकते हैं। यानी कि आपकी सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रही है, सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है, तो मैं क्लियरली कह रहा हूं वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव है। अभी आपको आपकी जात में से निकाल के एग्जांपल सिखा देता हूं। नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा।
पॉजिटिव ऑन द सिस्टम है, नेगेटिव बाय द सिस्टम है। एक्सो और एंडो से भी रिलेट कर रहा हूं और आप लोगों को ये बात हमेशा के लिए याद कैसे रहेगी वो भी बता देता हूं, सुनिएगा गौर से। आप लोग सिस्टम हो, आप जब भी कोई वर्क करते हो तो हमेशा कौन सा होता है, नेगेटिव। कभी अच्छा काम किया हो तो मैं कहूँ ना पॉजिटिव वर्क, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हुआ, नेगेटिव। सिस्टम अपनी हीट सराउंडिंग को दे रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है किस पर, सराउंडिंग पर, तो ये होता है वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये नेगेटिव साइन के साथ जो है वो यूज किया जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। दिस इज अ स्टोरी विच आई वांट टू टेल यू अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। अब आप लोगों को ये बात पता चल चुकी है, ये एक सिस्टम है, इस पर वर्क हो, सराउंडिंग इसके सर में हथौड़ी मारे तो हम लोग कहेंगे ये सिस्टम पर वर्क हुआ, तो ये हुआ पॉजिटिव वर्क। और ये वापस तुम्हें अगर हथौड़ी मार देता है तो ये क्या हुआ, नेगेटिव वर्क, वर्क डन ऑन सिस्टम, पॉजिटिव बाय सिस्टम, नेगेटिव। बाद में ऑफ कोर्स उसको माफ कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो, तो डेफिनेटली इसीलिए तो इसने बदला लिया, तो बदले की वजह से तो मैं नेगेटिव कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी आ गई। होपफुली यू गॉट इट। मल्टीपल वेज आर टू एक्सप्लेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आगे चलता हूँ। एंट्रोपी बिगाड़ को कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इट्स एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम में जो बिगाड़ होता है, तुम लोग अपने आप को देखो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो, बिगड़ते। आज से 10 साल पहले की अपनी मासूम सी पिक्चर और आज की पिक्चर देखो, दोनों को कंपेयर करो, क्लियर कहोगे सर बाकायदा लानत बरसती हुई नजर आ रही है। तो ये एंट्रोपी बिगाड़ को कहते हैं। रात को सोने से पहले बिस्तर बिल्कुल अम्मी जान सेट करके रख देती है, और जब तुम सोने के बाद सुबह उठ के पीछे देखते हो तो चादर कहाँ, तकिया कहाँ, तुम कहाँ, वो कहाँ। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, इसको बिगाड़ कहते हैं, इसको एंट्रोपी कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। रिप्रेजेंट किया जाता है एस के साथ, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस के साथ शो किया जाता है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये एक टर्म है जो आपके यूएचएस के पेपर में भी आ चुकी है। कायनात हमेशा बिगाड़ की तरफ जा रही है। आपको पता है कि हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है कि क़यामत का दिन ऑफ कोर्स नज़दीक आ रहा है। हर चीज़ जिस दिन रुई के गालों की तरह उड़ा दी जाएगी। आप लोगों ने सूरत कारिया के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एंट्रोपी की तरफ इंडिकेशन है। आप दिन ब दिन बड़े हो रहे, बिगड़ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, और अल्टीमेटली दी एंड, खल्लास, अंतिम संस्कार। तो अब आप लोगों को डेल्टा एस पॉजिटिव समझा दूं और डेल्टा एस नेगेटिव समझा दूं। अब ये समझ लीजिएगा जरा गौर से, आसान तरीके से। इसको बाद में आप डेल्टा एच से रिलेट करके ज़हन में भी रख सकते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग एंट्रोपी, इंक्रीजिंग एंट्रोपी। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग एंट्रोपी। डिक्रीजिंग का मतलब ये है लेस डिसऑर्डर। मैं क्लियर कर दूं, इंक्रीजिंग का मतलब है मोर डिसऑर्डर, डिक्रीजिंग का मतलब है लेस डिसऑर्डर। डिसऑर्डर आता जरूर है लेकिन मोर और लेस के हवाले से होता है, मोर और लेस के हवाले से होता है। तो एंट्रोपी फॉर एक्सोथर्मिक कैन बी नेगेटिव। क्या मतलब, बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रेकेज, तो मैं एक्सो में कह सकता हूं कि रिलेटिवली एंट्रोपी जो है वो कम हो रही है। अब ये भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल्स थे और रिएक्टेंट्स के बाद कितने हुए। अगर बाद में बनने वाले ज्यादा हों, यानी कि ज्यादा बिखरे हों, यानी कि दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना ले, तो इसका मतलब है एंट्रोपी कम हो रही है। और अगर मैं एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट्स बना दूं, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। मैं एक रिएक्शन आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल H2 प्लस हाफ O2 मिलकर के अगर H2O बना लेते हैं, तो ये देखिएगा यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार इस केस में जो डेल्टा एस है उसको मैं नेगेटिव कह सकता हूँ कि यानी कि रिलेटिवली लेस एंट्रोपी हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ CaCO3 को हीट करूं तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। तो एक मॉलिक्यूल टूटकर दो बना रहा है। इस केस में जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मोर एंट्रोपी, ज्यादा तोड़फोड़ हो रही है। इसको आप एक्सो और एंडो से भी रिलेट कर सकते हैं, डजंट मैटर। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस रिएक्शन की एक्चुअल ये हीट है -285 किलो जॉल पर मोल, और इस रिएक्शन की जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि प्लस कोई 800 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर चाहिए। तो यू कैन से दैट कि इसके लिए
2800 के करीब अगर हीट है तो आप देख लें कि यहाँ से इंडिकेट होगी तो इसकी डेल्टा एच साइन पॉजिटिव होगी और इसकी डेल्टा एच साइन भी नेगेटिव होगी। तो ज़्यादातर ये एक्सो से रिलेट हो जाते हैं। कैसे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव साइन है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द ब्रेकेज बिकॉज लेस डिसऑर्डर इज शोन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये बात आप लोगों को आगे स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी गिब्स एनर्जी के साथ रिलेट करके भी सिखा देता हूँ। तो अभी मैंने आपको एंट्रोपी सिखा दिया। एंट्रोपी का पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग एंट्रोपी या मोर डिसऑर्डर। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग या लेस डिसऑर्डर। इसको ज़हन में रख लीजिएगा। इस रिएक्शन में मैं कह देता हूँ एंट्रोपी लेस है, इसमें क्या देता हूं एंट्रोपी मोर है। इसलिए यहां की एंट्रोपी का साइन नेगेटिव यूज कर रहा हूं, यहां की एंट्रोपी का साइन पॉजिटिव यूज कर रहा हूं। 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स, 2 रिएक्टेंट्स 1 प्रोडक्ट। सो सिंपल। ठीक है। उसके बाद गिब्स एनर्जी और रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बना रहा हूं। वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है और नेक्स्ट वीडियो में लेके जा रहा हूं बाकी क्वेश्चन। खुदा हाफिज।